नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ भवन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है मंगल जो वक्री स्थिति में है, राशि बदल रहे हैं, कर्क राशि से मिथुन में वक्री स्थिति में जाने वाले हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये 21 की सुबह माने कल सुबह जो है, ये सुबह में 11 बजे के आसपास में 10:58 और 56 पर जाने वाले हैं और यहाँ वक्री स्थिति में 26 तक गोचर करेंगे, 26 फरवरी तक। लेकिन ये गोचर मिथुन में गोचर चलेगा 3 अप्रैल तक, ये ध्यान रखिएगा। तो लगभग 2 महीने से ज्यादा का गोचर है, लगभग 1 महीने 2 दिन का गोचर जो है वक्र स्थिति में है। इस समय जब आ रहे हैं तो 12 नंबर की कुंडली बनी है। पंचांग की जो स्थिति है, माघ कृष्ण सप्तमी है, शनिवार शनि इसके स्वामी होते हैं। मंगलवार दिन है, मंगल स्वामी हुए। चित्रा नक्षत्र इसके भी मंगल स्वामी है। धृति योग है, राहु इसके स्वामी है। बब करण है, सूर्य इसके स्वामी है। होरा जो है बुध का होरा है और इस समय लग्न सहित 3 ग्रह जो है धर्मपाद में है, चंद्र सहित 4 ग्रह जो है कामपाद में है और 2 ग्रह अर्थ और मोक्षपाद में है। अर्थ त्रिकोण में सर्वाधिक 100 अंक है, मतलब अर्थ त्रिकोण सर्वाधिक मजबूत है। तो यदि देखा जाए तो अर्थ और काम भाव की प्रधानता दिख रही है कुंडली में। ये इस बात को बताता है। वैसे भी मंगल जो है तीसरे भाव में आ रहे हैं, तीसरी राशि में आ रहे हैं, कालपुरुष कुंडली में तीसरे भाव में आ रहे हैं और मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो मिथुन जो है काम त्रिकोण का पहला भाव होता है या राशि होता है, तो इसलिए कामनाएं प्रबल दिख रही है इस पीरियड में। कामना और अर्थ अर्जित करने की लालसा जो है सबसे ज्यादा रहेगी। और मंगल इसके लिए बहुत उपयुक्त इसलिए नहीं होते हैं कि मंगल जो है मिथुन में विरोधी, बुध इनका विरोधी ग्रह है। मंगल बुध अति विरोधी ग्रह है एक दूसरे के, इस रूप में कहीं ना कहीं ये निगेटिव है। लेकिन दूसरी बात है कि मंगल जो है 10वें घर में जाकर, कालपुरुष कुंडली के 10वें घर में मकर में जाकर क्या हो जाते हैं, उनका दिग्बली हो जाते हैं। मंगल सूर्य दोनों दिग्बली होते हैं। और यहाँ बुध क्या होते हैं, कारक हैं 10वें घर के। पराशर महर्षि पराशर ने बुध को कारक माना है। तो इसलिए प्रोफेशनल मामले में बुध और मंगल प्रोफेशनली सफलता को इंडिकेट करते हैं। मंगल बुध जो है खासकर टेलीविजन वगैरह चैनल में जो एग्रेसिव आप देखते होंगे एंकर वगैरह है, वो एक तरह से बुध मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध मंगल वैसे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, रजदोष देता है वो सब चीजें, लेकिन वर्किंग लाइफ में सफलता देता है। तो इस पीरियड में 3rd हाउस से संबंधित जो संचार तकनीक से रिलेटेड ये भाव होता है, यातायात से रिलेटेड भाव होता है। तो इन सब मामलों में क्या कहलाता है, ये आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे गोचर में यदि 3 अप्रैल तक का गोचर दिया जाए तो उसमें देखते हैं। हाँ, जिन लोगों का अच्छा अच्छी दशा भुक्ति हो रही है उनको वक्री स्थिति में भी मंगल रिजल्ट दे सकते हैं, इस बात को। लेकिन ज़्यादातर लोगों को और स्पेशली जिनकी दशा भुक्ति खराब है उनको मंगल कम्युनिकेशन के तकनीक के क्षेत्र में, यात्रा में, ट्रेवल में, सड़क पर या क्या कहलाता है विमान में, या कहते हैं जो भी रेल यात्रा वगैरह, इसमें ट्रबल बता रहे हैं। तो इस पीरियड में उन लोगों को जिनकी दशा भुगती है उनको इस दौर में सतर्क रहना चाहिए। कुछ न कुछ चीजें दिक्कतें वो बता रहा है। मंगल बुध चूंकि मैंने कहा 10वें भाव में ये सहायक होते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली क्या कहलाता है, काम करने की क्षमता देता है। इसका कारण इफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंसान की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये चीजें हो सकती है। मैंने कहा कि जिनकी दशा भुक्ति है, अच्छी दशा भुक्ति चल रही है, उनको इसका मिलेगा। लेकिन जिनकी दशा भुक्ति अच्छी नहीं हो रही है तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन का भाव है, डेटा का भाव है, तो कम्युनिकेशन और डेटा आपको प्रॉपर नहीं आएगा। तो इस दौर में, खासकर वक्री स्थिति के दौर में, आपको गलत फैसले आप ले सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहने, कोई भी बड़े फैसले इस दौर में नहीं करना चाहिए, रूटीन की चीजों को करना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये मंगल जो है, वक्री मंगल यहाँ आए हैं मिथुन में। तो इससे पहले में पहले दौर में 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक यहाँ गुजर चुके हैं। हमने लंबा, जब उस समय बताया था, एक लंबा बनाया था वीडियो कि भाई ये लंबा गोचर होने वाला है, 7 से 9 महीने के बीच का गोचर होने वाला है, जो जून में खत्म होगा, 7 जून का। तो उस समय बताया था, तो आप जाकर वो मिथुन राशि वाली कुंडली देख सकते हैं जो हमने मिथुन में गोचर जब आ रहे थे 26 अगस्त को तो बनाया था। उसमें कुछ चीजें और आपको मिलेगी। अभी मैं कह रहा हूं कि जो 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच में यदि कोई काम आपने शुरू किया होगा इस दौर में, और वो काम अधूरा रह गया होगा, तो इस दौर में पूरा करने के लिए सटीक समय है। ये जो दौर है वक्री स्थिति में, वो सब काम पूरे हो। वक्री स्थिति क्या होता है, इंटरनल चीजों को बताता है। तो
जो पुराने अधूरे या कार्मिक चीज़ों को बताता है, जो पीछे के जो काम बच गए हैं उसको, जो रुक गए हैं उसको पूरा करने के लिए ये वक्र स्थिति अच्छी होती है। जैसे बहुत सारे लोगों की क्रॉनिक डिजीज वगैरह है, तो उन लोगों को इस दौर पे क्या कहलाता है, उसमें हेल्प करेगा ये वक्र स्थिति में जो है। जैसे खासतौर पे बीमारियां जो है वक्र स्थिति में आपने शुरू किया होगा या हुई होगी वक्र स्थिति में, तो वो बीमारी यदि ठीक नहीं हो रही होगी तो इस पीरियड में ठीक करने के लिए आपको मुफीद उचित डॉक्टर मिल जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी और आपको उसका इलाज हो सकता है। एक और चीज कहता है कि जो मंगल अभी गुजर रहे हैं, तो इस समय ये जो गुजर रहे हैं, तो बुध, ये बुध की राशि में है, मिथुन में। तो अब बुध जो है गुजर रहे हैं शनि की राशियों से। इस समय अभी मकर में है, उसके बाद कुंभ में चले जाएंगे 10 फरवरी को, तो ये 23 फरवरी तक है यहाँ वक्र स्थिति में, उसके बाद भी रहेंगे। तो ये कुंभ और मकर में बुध का गोचर कहीं ना कहीं शनि की राशि में, वो भी कार्मिकता को बता रहा है। शनि वैसे भी 11 नंबर में है, तो 11 नंबर में 10 और 11 नंबर कहीं ना कहीं अपनी राशि में होकर स्पेशली 11 नंबर में ज़्यादा कार्मिकता बताते हैं, ज़्यादा उतार चढ़ाव को, क्योंकि 11 नंबर कार्मिक राशि है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में जो कुंडलियां कार्मिक है, जिन कुंडलियों में राहु केतु जो है लग्न की डिग्री के आसपास हो, ऐसे लोगों को इस दौर में सतर्क रहना चाहिए। दशा भुक्ति खराब चल रही हो और कार्मिक ग्रह है, तो निश्चित रूप से इस समय कुछ बड़े झटके लग सकते हैं जीवन में। आपको जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में घाटा हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये चीज स्पेशली बताना चाहते हैं। एक चीज और कहना चाहते हैं कि जो ये वक्री मंगल है, जिन लोगों की खराब दशा है उनके लिए विशेष रूप से, तो इनको सांस की बीमारियां दे सकती। थर्ड हाउस जो है ये क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये सब चीज़ों को बताते हैं, और सांस से संबंधित चीज़ों को, तो सांस की या नर्वस सिस्टम से संबंधित। बुध जो है, शनि बुध जो है नर्वस सिस्टम को बताते हैं, तो बुध की राशि में नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ बीमारी दे सकते हैं, या गर्दन को भी बताते हैं, शोल्डर को बताते हैं, तो इसमें भी बीमारी दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट में कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या सांस वगैरह की बीमारी तो ऐसे भी हो सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो खराब दशा वालों को इस दौर में बहुत गुस्सा आ सकता है, अवसाद की स्थिति हो सकती है, नींद की समस्या हो सकती है, या वही शार्पनेस वायलेंट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव करने के लिए आपको थोड़ा सा योग प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि देखिए ये दौर है, अपने को खान पान को स्पेशली सात्विक खाना कर देना चाहिए। मंगल इसमें आएंगे तो सात्विक खाना यदि नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगी, माने निश्चित रूप से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सात्विक खाना, क्योंकि देखिए मंगल जब बुध की राशियों में जाते हैं तो ब्लड के कारक है मंगल मूल रूप से। तो मंगल क्या कहलाता है, भारत में हम लोग मंगल को ब्लड के कारक, वेस्ट में चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि वो पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है चंद्रमा, इसलिए वेस्ट के लोग उसको मानते हैं। लेकिन हम लोग मंगल को ब्लड का कारक मानते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल इसके हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मंगल जब इसमें आ रहे हैं तो ये रज दोष कहते हैं, स्त्री और पुरुष के संबंधों में जो गड़बड़ियां होती है, निकटवर्ती संबंधों को, ये सब चीज़ों को बताता है। तो इस दौर में इस तरह की भी चीज़ें, जिन लोगों के किसी अपने नज़दीकी भाई बहन के रिश्ते, या जो भी घर में किसी नज़दीकी लोगों से रिश्ते रहे हैं, उन लोगों को या तो बीमारी दे सकते हैं, या ऐसे लोगों को इस दौर में कुछ झटके दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। भारत की कुंडली में ये आज़ाद भारत की कुंडली है, वृषभ लग्न की, दूसरे जन्मांग में मंगल मिथुन में ही बैठे हैं, तो उसी मिथुन पर आ रहे हैं मंगल वक्र स्थिति में। तो इसलिए हम लोगों को सतर्क करना चाहते हैं। भारतवर्ष की कुंडली में ये मंगल पर आ रहे हैं और फिर यहाँ से वापस जाएंगे ये कर्क में, और ये दो राशियां जो है प्रोमिनेंट है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं, और कर्क राशि में जहाँ से अभी आए हैं फिर वापस जाएंगे यहाँ से, तो फिर 3 अप्रैल के बाद जब गुजरेंगे तो क्या है वो 5 या 6 राशियां हैं। कौन कौन है, सॉरी, कर्क में सूर्य, शनि, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये 5 ग्रह बैठे हैं कर्क में, तो उस पर से गुजरेंगे। तो भारत की कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव में ये बहुत सारा परिवर्तन को बता रहा है कहीं ना कहीं, और ये कार्मिकता के संदर्भ में देखिएगा इस समय हो रहा है। तो शासन में बैठे हुए लोगों को, हालांकि एक चीज बताना चाहता हूँ, दूसरे भाव में मंगल पर आ रहे हैं तो इकोनॉमी में कुछ ये दे सकते हैं, तेजी या गर्मी दे सकते हैं, लेकिन मारक भाव है, दूसरा भाव मारक होता है, दूसरा और 7वां भाव मारक कह जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा
कि दूसरा ज़्यादा प्रोमिनेंट लोग मानते हैं। तो यहाँ मंगल ऑलरेडी बैठे हैं, मंगल गुजर रहे हैं, तो शीर्ष पर बैठकों के लिए कुछ ऐसी या तो वो गलत फैसले लेंगे, उसके कारण कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ न कुछ मारक प्रभाव को बता रहा है। तो ये पूरा मैं यहाँ से लेकर कर्क तक कुछ बड़ी घटनाओं को देख रहा हूँ भारत के संदर्भ में, और ये कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी देते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि भारत की कुंडली में मंगल क्यों वहाँ पर है। और भारत जब आज़ाद हुआ था, तो भारत पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे 14-15 तारीख की ये में, तो आपको पता है कि कितनी हिंसा हुई थी बॉर्डर एरिया में, पंजाब वाले इलाके में, उधर और इधर दोनों साइड में हुआ था। और उधर बांग्लादेश माने कोलकाता और उसके बीच वाले जो हिस्सा है बांग्लादेश वाले, उस दोनों फ्रंट में हुआ था। पश्चिम वाले पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर ज़्यादा हुआ था, तो बड़ी हिंसा हुई थी। तो इस तरह से मंगल जो है मिथुन में आते हैं, तो इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियों को बताते हैं। और भारत की कुंडली में मारकत लिए हुए हैं, इसलिए इस समय कुछ इस तरह की हिंसात्मक और मारकत वाली घटनाएं दिख रही है। फंडामेंटलिज्म दिख रहा है, धर्मांध सांप्रदायिक चीजें दिख रही हैं। तो इस बात से सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरह से अमेरिकी कुंडली जो है, मैं केलहर कुंडली मानता हूँ, अमेरिका में जो धनु लग्न मानते हैं, तो धनु लग्न की कुंडली में वहाँ मिथुन 7वां भाव होता है, 7वें में जा रहे हैं। संयोग से वहाँ अमेरिका की कुंडली में भी मिथुन में कई ग्रह हैं, मंगल है, सूर्य है, गुरु है और शुक्र है। 4 ग्रह उनके मिथुन में बैठे हैं उनके भी। और उनके कर्क में जो है उनके 2 ग्रह राहु और बुध बैठे हुए हैं, राहु बुध से होकर आ रहे हैं, और अब ये 4 ग्रह से पर वो कहीं एक्टिव करेंगे और फिर वापस जाएंगे कर्क में, तो वहाँ एक तरह से 7वें 8वें भाव पर एक्टिव है। तो अमेरिका, आपको पता है यूएस में आज डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा प्रेसिडेंट का शपथ ये है लेने वाले हैं। मैंने देखा नहीं है, तो ले चुके होंगे, क्योंकि हर बार यही होता है, 20 तारीख को शपथ होती है। तो वहाँ के भी उनको कहीं न शीर्ष, चूंकि मंगल और वहाँ सूर्य दोनों है, तो शीर्ष नेता पर भी कुछ न कुछ खतरे दिख रहे हैं। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगले मंगल के इस गोचर में, खासकर मिथुन के गोचर में भी हो सकती है। और चूंकि 7वां है, 7वां मार्ग भाव है, तो कुछ न कुछ मार्ग का तो लिए हुए है। तो जो भी हो, हर तरह की वहाँ गतिविधियाँ दिख रही है। माने युद्धात्मक स्थिति भी हो सकती है कोई, और मैं कहूँगा मौसमी मार हो सकती है, पॉलिटिकल कुछ फेवल हो सकते हैं। तो सब चीज़ें ये दिख रही है। तो यूएस की कुंडली और भारत की कुंडली, दोनों कुंडलियों में ये बहुत अच्छा नहीं है, कार्मिकता को इंडिकेट कर रहा है, ये चीज़ें कहना चाहता हूँ। भारत के संदर्भ में एक चीज़ मौसम के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि भारत में थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा अभी जो बहुत खासकर, चूंकि सूर्य भी आ गए थे सामने मकर में और वो सब चीज़ें, तो मौसम अभी खराब हुआ था। अभी वैसे 2-3 दिन चूंकि ट्रांजिट के समय कुछ होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही मिथुन में स्थिर होंगे ये, तो थोड़ा सा क्या कहलाता है, मौसम में सुधार होगा। हालांकि उठापटक रहेगा, मैंने ये तो नहीं मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ, लेकिन पहले से अभी जो पिछले दिनों जो हुआ, जब भी वो सेंसिटिव पॉइंट होंगे, जब बदलने वाले होंगे, फिर जैसे 23 के आसपास में कुछ घटनाएं होंगी, एक सप्ताह आगे पीछे, 23 फरवरी के आसपास में, फिर 3 अप्रैल को बदल रहे होंगे, तब होगा। लेकिन ऐसे बीच में स्टेबल होने पर कम मौसम थोड़ा सा रूटीन में आना चाहिए, थोड़ा सा ये होनी चाहिए। अब मित्रों, मैं राशिफल की बात कर देता हूँ। राशिफल देखिए, ये लग्न और चंद्रमा दोनों से देख सकते हैं। मेष के लिए तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो तीसरे भाव से संबंधित फल होगा कम्युनिकेशन के मामले में, उसमें मामले में। और चूंकि लग्नेश हैं, राशिश हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए 3rd हाउस में ये क्या कहलाता है, मंगल यहाँ कारक होते हैं, बुध का घर है। तो इन सब चीज़ों के प्रभाव में मिक्स प्रभाव दिख रहा है। यदि कुंडली अच्छी है तो कुछ अच्छे रिजल्ट होंगे पराक्रम के कारण, लेकिन पराक्रम की गड़बड़ी भी दिख रही है, और कम्युनिकेशन के क्षेत्र के कारण, कम्युनिकेशन बोलने में और सब चीज़ों में से कहीं ना कहीं तबाही हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा ड्राइव वगैरह कर रहे हैं, कुंडली में 6ठा या 8वां भाव बहुत प्रोमिनेंट हो, तो इस समय एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। वृषभ की बात करते हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। यहाँ क्या कहते हैं, तो वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मिथुन में है। और आपको भी क्या कहता है, ध्यान रखना चाहिए भोजन का, दूसरे भोजन का ध्यान रखिएगा। वृषभ के जातकों को चूंकि थोड़ा से खाने में चटोरे होते हैं, स्वाद लेकर खाने वाले लोग होते हैं वृषभ के लोगों को, तो इस दौर में उस स्वाद के कारण कुछ लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, तो इसलिए स्पेशली ध्यान रखिएगा। अभी चूंकि उनके लिए शनि और राहु का गोचर भी अनुकूल बहुत नहीं है,
तो वृषभ के जातकों को मार्च के बाद थोड़ी सी स्थिति उनकी सुधरेगी, तो उनके लिए हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। दूसरे हाउस में कुछ लोगों को आपको कुछ पैतृक कुछ चीजें दिला सकते हैं वक्री मंगल, यदि कार्मिक है तो वो चीज दिख रहा है, ये इतना मैं कह सकता हूँ। वर्क इसमें भी कार्मिक कुंडलियों में वर्क फ्रंट पर भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, यदि आपकी कुंडली दशा अच्छी है तो पॉजिटिव घटनाएं होंगी, प्रमोशन वगैरह हो सकता है, और दशाएं खराब होगी तो निगेटिव आप डाउनफॉल हो सकता है। इस बात को खासकर आत्मकारक ग्रह वगैरह की दशा चल रही हो तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें लग्न भाव में राशि भाव में आए हुए हैं, तो मिथुन के जातकों को सबसे ज्यादा हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वक्री स्थिति में आए हैं तो हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। और सिर से संबंधित चीजों का, थर्ड से संबंधित बांस है और सांस की बीमारी, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जरूर कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों को इस समय डिटेक्ट हो सकता है, सब चीजें दिख रहा है। और पर्सनालिटी जो है बहुत शांत करने की जरूरत है, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। एग्रेसिव होइएगा तो नुकसान हो। और ब्लड वगैरह से संबंधित कुछ दिक्कतें दिख रही है। मंगल कई बार क्या कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर का कारक हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो और आपकी कुंडली खराब हो तो दिक्कत हो सकता है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 12वें भाव में, 12वें में मंगल अच्छे नहीं होते हैं, वक्री स्थिति में है, तो कर्क के जातकों को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए पूरे ट्रांजिट में, डायरेक्ट और ये रेट्रोग्रेड दोनों स्थितियों में मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा। खर्चा ज्यादा दिख रहा है, आध्यात्मिक होने की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें योग प्राणायाम को पूरी तरह से अपनाइए और ध्यान रखिए क्या कहलाता है करके ज्यादा, अन्यथा आपको क्या कहलाता है इस पीरियड में बहुत सारे लॉसेज हो सकते हैं। कुछ लोगों को, बहुत मुट्ठी भर लोगों को विदेश वगैरह के फ्रंट से कुछ फायदा हो सकता है, ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। सिंह लग्न राशि के लिए 11वें में आ रहे हैं, तो 11वें भाव में गोचर तुलनात्मक रूप से मंगल का अच्छा होता है, और वक्री होने के बावजूद ये सिंह के जातकों को, जो हमने कहा कि जनरली जो चीज कहा कि भाई अच्छी दशाएं हैं, तो अच्छी दशाओं में क्या होगा, एजुकेशन के सेक्टर में, यात्रा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, इस सब चीजों में आपको प्रोग्रेस दे रहा है। यदि आप आईटी वगैरह में है तो आपको प्रोग्रेस बता रहा है। तो सिंह के जातकों के लिए तुलनात्मक रूप से 11वें भाव में गोचर होने से और इस दौर में रिलेशनशिप वगैरह को स्मूथ करने में भी आपको हेल्प करेगा। कन्या की बात करते हैं, 10वें भाव में आ रहे हैं मंगल, यहाँ भी अच्छे होते हैं, जो कि दिग्बली होते हैं, तो यहाँ भी रिजल्ट अच्छा होगा। कन्या के जातकों को भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, प्रोफेशन के मैटर में ज्यादातर लोगों को पॉजिटिव देंगे। जिनकी दशा भुक्ति खराब होगी तो उनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं देनी चाहिए। हाँ, आपकी कुंडली बहुत खराब होगी तब रिजल्ट पूरे देंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तुला लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें नौवें घर में आ रहे हैं, नौवें घर में आ रहे हैं, तो नौवें घर में मंगल कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, भाग्य अवरोध को बताते हैं मूल रूप से। तो और ये नौवें भाव में एजुकेशन के मामले में कई लोगों को व्यवधान दे सकता है, हायर एजुकेशन के मामले में धर्म पालन करने में कुछ दिक्कतें हो सकती है, हेल्थ फ्रंट पर होने के कारण या पिता की हेल्थ खराब होने के कारण कुछ इस तरह की चीजें दिख रही है। वो सब चीजों को, यात्रा और ये एजुकेशन के सेक्टर में है तो विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं 8वें भाव में, इनके लिए तुलनात्मक रूप से देखिए, मेष और वृश्चिक के लिए तुलनात्मक रूप से मंगल अच्छे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन उसके बावजूद 8वें भाव में आ रहे हैं वृश्चिक के लिए, तो इनको विशेष रूप से मैं सावधान करना चाहिए। 2 कारणों से सावधान करना चाहता हूँ। एक तो मंगल वक्री है और गुरु भी वक्री है इस पीरियड में, तो जब तक गुरु 4 फरवरी तक वक्री है तो विशेष रूप से सावधान रहने, क्योंकि गुरु भी वक्री है तो हेल्थ फ्रंट पर वृश्चिक के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा 8वां जो है वो है क्या कहते हैं, 8वां जो है आपको क्या कहता है, माने हर्डल्स देता है भाग्य से संबंधित चीजों में, तो वो सब चीजें दे सकता है यदि आप अति भौतिकवादी है, पहले के कार्मिक ढंग से देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें हेल्प कर सकते हैं, आपको लेगेसी के मामले में हेल्प कर सकते हैं। आपको यदि आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो इस दौर में आपको आध्यात्मिक साधना से क्रॉनिक डिजीज वगैरह से निकलने में मदद कर सकता है। 8वें भाव में मंगल है और मंगल यहाँ है, तो आपको यदि समाधि का भाव, इस बात को ध्यान रखिए, मैं महादेव की समाधि से कहता हूँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं समाधि दिलाकर यदि आप कुछ करते हैं तो क्रॉनिक डिजीज से भी उबरने में मदद कर सकते हैं। ये मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ वृश्चिक के जातकों को। और चीजें तो ज्यादातर 8वें में मंगल जैसे ग्रह नुकसान ही करते हैं।
धनु धनु लेकिन अपने क्या कहलाता है ये धनु के जातकों की बात करें 7वें भाव में, 7वें भाव में भी मंगल अच्छे नहीं होते, तो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा। वक्री स्थिति में जब 23 फरवरी तो विशेष रूप से, और जो लर्निंग होगा उसको उसके हिसाब से बाद में इम्प्लीमेंट कीजिएगा चीज़ों को, तो हो सकता है कि बाद में स्थिति अच्छी हो जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ धनु के जातकों को। रिलेशनशिप में सतर्क रखिएगा, यदि आपने कुछ गड़बड़ी की है रिलेशनशिप में तो इस समय कुछ अचानक से सेटबैक आपको मिलेगा। वो वर्क के फ्रंट पर भी हो सकता है और रिलेशनशिप के फ्रंट पर भी हो सकता है। इस चीज़ के धनु के जातक ध्यान रहे। जहाँ तक मकर की बात है, छठे भाव में गोचर हो रहा है, मंगल का छठे का गोचर अच्छा कहा गया है। मकर में क्या कहलाता है, मकर के लिए वो अच्छा भी होता है, मकर में जाकर उच्च के हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्या कहते हैं, और ये छठे भाव में गोचर होने का मतलब है कि इनको फॉरेन के फ्रंट से कुछ हेल्प दिख रहा है इस समय में। शत्रुओं से भी हेल्प हो सकता है, शत्रु भी जते रहेंगे या उनके से फायदा हो सकता है। और मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ, हेल्थ इश्यूज यदि कुछ रहा होगा तो इस दौर में सुधार करने में मदद करेगा। दोनों क्या कहलाता है, वक्री स्थिति भी और डायरेक्ट बल में, दोनों में ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। और ऋण वगैरह के मामले में यदि साधारण आप चाहते हैं तो इस दौर में आप शुरुआत करेंगे तो सज जाएगा, इस बात को कह सकता हूँ। ये लोगों को ज़्यादा लोन है, दो बात ध्यान रहे, मंगलवार से लोन चुकाना शुरू करें। और क्या कहते हैं, खासतौर पर कार्मिक कुंडलियों में स्पेशली कहना चाहता हूँ, वक्री मंगल के समय में मंगलवार से जिसका भी है, जो भी नॉमिनल नोशनल अमाउंट देकर क्या कहलाता है स्टार्ट करें। भाई किसी का लाख रुपया बचा है तो आप 100 रुपये से भी देकर भाई 100 रुपया रखो, हम आगे देंगे, तो इस तरह से कर करके मंगलवार को देना शुरू करेंगे तो ये सज जाएगा। आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। जहाँ तक कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं, 5वें भाव में है मंगल, 5वें में बहुत अच्छे गोचर नहीं करे गए। हालांकि सूर्य का भाव होता है 5 नंबर कालपुरुष कुंडली में, लेकिन 5वें भाव का गोचर अच्छा नहीं कहा है। हाँ, आपने योग और साधना में रत है तो ये मंगल आपके लिए तुलनात्मक रूप से ठीक होगा। अदरवाइज वक्री मंगल जो है कुंभ के जातकों को चाइल्ड के मामले में दिखा रहा है, दिक्कतें दिखा रहा है, रोमांस के मामले में दिखा रहा है। इवन मंत्र सिद्धि जो ये कहा जाता है, तो मंत्र सिद्धि वगैरह भी आसानी से नहीं लेने देगा। हाँ, पहले से प्रोग्रेसिव है, आध्यात्मिक है, सर्विस एटीट्यूड है, तब आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज कुंभ के लिए गोचर कोई बहुत सहायक नहीं है। मीन के लिए चौथे भाव में हो रहा है, ये भी बहुत सहायक नहीं, लेकिन मीन के लिए अच्छे होते हैं, तो मिक्स रिजल्ट में कहूँगा विशेष रूप से मीन के लिए। लेकिन तभी माता जी का ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ फ्रंट पर उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने पिताजी के मामले में भी कहूँगा, वक्री मंगल है तो पिताजी के मामले में स्पेशली ज़्यादा कहूँगा, माता जी भी ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप में यदि आपकी जन्मांक में पहले से प्रॉब्लम होगा तो इस समय कुछ दिक्कतें हो सकता है। लैंडेड प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में अभी बड़े फैसले नहीं कीजिएगा। हाँ, आध्यात्मिक रूप से बहुत सजग है, सर्विस एटीट्यूड है, तो इस समय में आपके पक्ष में कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ फैसले हो सकते हैं। तो मित्रों, फिलहाल इतना ही। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें। मैं अभी लाइव किया था लेकिन लाइव में चल नहीं पा रहा, इसलिए मैं फिर से मैंने वीडियो बनाकर रखा है। थैंक यू मित्रों।